प्रातस्मरणीय पूज्यपाद बाबा महान संत तुलसीदास जी बताते हैं कि बंदो संत समान चित। कितना सुंदर कि पहले रामचरित को समझने के लिए संत चरित को समझना पड़ेगा, ठीक है। और तत्पश्चात अब सत्संग की महिमा बीच में बड़ा सुंदर से व्याख्या कर देते हैं। और सत्संग की महिमा व्याख्या करने के बाद तब अब संतों की वंदना भी करते हैं। बंदो संत समान चिता, संत की वंदना करते हैं। बड़े निर्मल भाव से कि बंदो संत समान चिता, हित अनहित नहीं कोई, हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमी। अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। कि आप में जब संतति आती है, संत स्वभाव जब आता है, साधुता जब आती है, इसलिए रामचरित को जानने के लिए आपको अपने अंदर तो साधुता धारण करना ही पड़ेगा। तो क्या गुण प्रथम आता है? जिनके चित्त में समान भाव हो जाता है। समत्व योग उच्यते, ये वेदांत का सबसे बड़ा सूत्र है, ये उपनिषदों का बहुत बड़ा सूत्र है कि समत्व योग उच्यते। गीता तो महावेदांत है कि समत्व योग उच्यते, समता आ जाती है। कैसी समता? जरा देखिए ना, कितना सुंदर बता रहे हैं बाबा। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जितना भी व्याख्यान किया जाए संतों का, वो कम है। कहते हैं जिनका ना कोई मित्र है और ना कोई शत्रु है। अंजलिगत, अंजलिगत शुभ सुमन जिमी। तो कहते हैं ना कोई अब मित्र है और ना कोई अब शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, सुगंध युक्त फूल, अब जो हाथ उसे तोड़ता है ना, जो हाथ उसे रखता है, दोनों हाथों को वो समान रूप से सुवासित करता है, सुगंधित करता है। ऐसी भावना नहीं होती कि अब इसने तोड़ा है या इसने रखा है तो अलग अलग, है ना। इसीलिए संत जगत में वंदनीय है कि अगर कोई उन्हें गाली देता है, कोई उन्हें मारता है, डांटता है, खराब शब्दों से उन्हें संबोधित करता है, खराब शब्दों से उनका हिनाई करता है, जो कुछ है, तो भी वो उसके लिए भी भला ही चाहता है संत। और कोई उनका बड़ाई करता है, सम्मान करता है, स्तुति करता है, प्रार्थना करता है, तो भी उनके लिए भी वो अच्छा ही सोचते हैं। यानी कि हर प्रकार से हर लोगों के लिए वो अच्छा ही सोचता है। और उससे बड़ा क्या हो सकता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इससे बड़ा क्या हो सकता है कि अब तभी तो उस दिन हम कथा समाप्त होते होते एक दोहा बताए थे कि कबीरा खरा बाजार में सबका मांगत खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। ऐसी स्वभाव जब जीव में आता है तभी वह ब्रह्म के रहस्य को समझ पाता है। इसीलिए कहते हैं कि दोनों ही हाथों को समान रूप से वो सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। इसीलिए इसी स्वभाव के कारण बाबा अगले पद में कहते हैं संत सरल चित जगत हित। जहां आपने सुना कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो वही बात कहते हैं संत सरल चित जगत हित, जानी शुभाऊ स्नेहु, बाल विनय सुनी करी कृपा, राम चरण रति देहु। ऐसी प्रार्थना करते हैं कि संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। बाबा कहते हैं मैं विनय करता हूँ कि मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करे और क्या दे मुझे, तो श्री राम जी के चरणों में प्रीति दें,
भक्ति दें। कितना सुंदर। और जिसका चित्त, जिसकी आत्मा राम मुखी हो जाता है ना, तो समझ लीजिए जीवन सफल हो जाता है। इसीलिए तो ये कहते भी हैं, मैं सबसे यही वंदना प्रार्थना करता हूँ, सबसे यही मांगता हूँ कि बस मुझे राम जी के चरणों में प्रीति दे दीजिए। ये साधारण बात नहीं है कि राम जी के चरणों में प्रीति हो जाना, अनन्य प्रीति हो जाना, समझिए जिंदगी एकदम गजब हो जाना, बदल जाना। संसार से प्रेम होना यह स्वाभाविक है, सरल भी है, पर ब्रह्म से प्रेम होना न ये स्वाभाविक है न ये सरल है। ये गुरु कृपा से ही सरल हो सकता है। इसलिए बड़ा सुंदर कहा जाता है, कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। उस दुर्लभ तत्व को गुरु ही सुलभ बना पाते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र जी की, श्री हनुमान जी महाराज की। ऐसी बात में कथा याद आ गई। गुरु की बात करते हैं तो अपने स्वभाव और चरित्रों से भी वो बड़ा सुंदर गुण देते हैं कि जगत में सब तो अपना ही है, वैर किससे किया जाए। तो संत एकनाथ जी की एक छोटी सी कथा आती है कि संत एकनाथ जी एक बार स्नान करके जल से, नदी से निकल रहे थे, तो एक व्यक्ति था जो कहा कि बड़ाई सत्संग प्रवचन करते हैं, लोगों को सद्बुद्धि सद्ज्ञान सद्मार्ग बताते हैं, तो चलिए आज इनको भी हम देख ही लेते हैं एक चरण, है ना। तो जैसे ही नदी से स्नान करके संत जी निकलते हैं तो ये उनके शरीर पर थूक रख देते हैं। तो इन्होंने पोंछ लिया, संत जी पोंछ लिया और फिर पुनः नदी में जाकर स्नान किया। फिर ये बाहर आए, कुछ दूर चले तो फिर वही आदमी, फिर वही क्रम, वही क्रिया, फिर चले गए। इस तरह से कई बार हुआ। कई बार होने के पश्चात संत जी जब फिर स्नान करके जब आते हैं, ऐसे तो कोई कोई संत भगवान कहते हैं कि लगभग 100 से ऊपर हो गया, है ना, 108 से भी ऊपर हो गया। तो लेकिन कहने का बात है कि बहुत बार ऐसा हुआ। और तब वो आदमी सोचा कि अब हम क्या महाराज जी को कहें, अब मेरे पास कुछ, अब थूक फेंकते फेंकते तो मेरा भी हालत खराब है हम क्या कहें महाराज जी को। महाराज जी के चरणों में नतमस्तक हो गया, पर गया, गिर गया, प्रणाम किया, दंडवत किया और कहा महाराज जी मुझे क्षमा करे, आप ऐसे धैर्य मूर्ति हैं, इतना बार हम थूक फेंके, आप एक बार भी तो कुछ कहते, समझाते भी तो, गाली भी तो देते, कुछ तो बोलते। तो ना आपने गाली दिया, ना आपने मुझे समझाया, ना कुछ कहा, और आप सहते गए, थूक को पोंछते गए और स्नान करते गए, आते गए। क्या 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 हम कहें, मेरे पास तो कुछ ये नहीं है, हमें क्षमा कर दीजिए बस। तो कहा कि नहीं कोई बात नहीं, तुम भी अच्छे हो, तुम भी सज्जन हो, अच्छे विचार के हो। ताकि महाराज जी हम थूक फेंक रहे हैं, हम कैसे अच्छे विचार के, अरे तुम्हारे कारण आज हम न जाने कई बार स्नान कर लिए ना, गंगा स्नान कर लिए, कि भाई कि अगर ऐसे तो एक ही बार करते, लेकिन तुम्हारे इस क्रिया के कारण कितना बार कर लिए। यही स्वभाव है, संतों का भाव है कि अगर कोई उसे निगेटिव चीज भी देता है ना, तो उसे वो पॉजिटिव बना देता है। कोई अगर नेगेटिव चीज भी फेंकता है उस पर, तो उसको पॉजिटिव बना देता है। यही ज्ञान है, ये अंदर की अनुभूति है, ये बाहर से नहीं आ सकता है। ये बाहर से केवल कहा जा सकता है, लेकिन कहना और करना दोनों में सब लोग जानते हैं फर्क बहुत होता है। लेकिन जब वो चीजें चरित्र में उतरता है, तब साधना का फल समझ में आता है, तब समझ में आता है कि ये साधक है। इसलिए कि साधना का जो प्रमुख तत्व है, वो बताते हैं कि आत्म नियंत्रण बहुत बड़ी चीज है। तो जिसके अंदर आत्मनियंत्रण होगा, साधना की यह ऊंचाई होगी, वही तो उतना सह पाएगा, नहीं तो कैसे हो सकता है ये। इसलिए वो आत्मनियंत्रण, उस कारण से वो धैर्य और दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा, कि थूक फेंकने वाले पर भी प्रेम और करुणा आना, ये साधारण बात नहीं है, ये बहुत बड़ी ऊंची बात है। बोलिए श्यावर रामचंद्र जी की, श्री हनुमान जी महाराज की। तो संत इसी तरह से बड़ा सुकोमल हृदय के होते हैं। जैसे कि भगवान विष्णु की एक कथा आती है, संक्षेप में बताते हैं कि जब ऋषि जब भगवान विष्णु के चरण, भगवान के सीने पर जब अपना चरण प्रहार करता है, तो भगवान विष्णु कहते हैं, आहा कहीं आपके पैर में जो है चोट तो नहीं लग गया होगा, हाँ?
ये है, ये हमारे भगवान सिखलाते हैं कि ऐसा स्वभाव बनाना है तुझे, तभी तुम मुझे प्राप्त करोगे। इसलिए कि निर्मल, पूर्ण निर्मल हो जाना। और यहां तक कि तुलसी बाबा ने कहा है कि संतों की जो महिमा है, संतों की जो व्याख्यान है समाज कल्याण के लिए, कहीं कवि पर कहे न जाना। कि संतों की जो महिमा है, कवियों ने कहना चाहा पर कह नहीं ठीक से पाया। संत तुलसीदास जी कहते हैं, फिर भी हम कुछ कहते हैं हमारे समझ सोच से, कि निज परिताप द्रवहि नवनीता, कि जब अपना ताप लगता है नवनीत को, यानी कि नवनीत यानी माखन को, है ना, जब अपना ताप जब लगता है तब जाकर के वो द्रवित होता है या पिघलता है। संत में क्या गुण है, दूसरे के दुख को देख करके द्रवित हो जाते हैं। ये संतों की महिमा है कि परहित में सदैव जिसका जीवन लगा है, प्रकृति को जो परमात्मा का यज्ञ और स्वरूप समझता है, यज्ञ समझता है, सदैव प्रकृति और जन के हित में रत रहता है, ये है स्वभाव संतों की। बोलिए श्याम रामचंद्र जी की, श्री हनुमान जी महाराज की।